हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 3 कठपुतली। जो ये हमारी एक कविता है जो काव्य विधा में आती है। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। मतलब इनको ये जो कविता है इसको भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। और ये कविता के माध्यम से कवि ने कठपुतलियों के जो मन के जो भाव हैं उनको हमारे सामने रखा है, मतलब दर्शाया है कि उनको क्या क्या लगता है जब वो कठपुतली जो धागों में बंधन में रहती हैं, उनको मन में क्या आता है, मन की क्या इच्छा होती है। उनको मन की इच्छा होती है कि वो अपने पैरों पे चले, अपने आप खुद से चले। और जो ये बंधन है उनके जो धागे से चलाते हैं ना कठपुतली को, तो उन धागों से बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं। तो अभी चलो एक कविता के बारे में हम पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, मतलब एक कठपुतली है, वो बहुत गुस्सा से उबल रही है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। और वह गुस्सा में बोलती है कि जो मेरे धागे धागे आगे पीछे क्यों हैं। क्यों है मतलब जो कठपुतली को जब हम नचाते हैं, पकड़ते हैं, तो धागों से ही तो चलती हैं वो कठपुतली। जैसे जैसे हम धागों को इधर उधर करेंगे तो वैसे वैसे कठपुतली चलती हैं। तो उन्हीं को तो कठपुतली बोलते हैं। क्यों है मेरे पीछे आगे, जो ये धागे हैं ये मेरे पीछे आगे क्यों लगे हुए हैं, बंधे क्यों हुए हैं। इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव मतलब मेरे पैरों पर छोड़ दो, क्योंकि मेरे को स्वतंत्र कर दो। मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पर खुद से चलना चाहती हूँ। इसलिए इन धागों को काट दो, इनको धागों को तोड़ दो। ठीक है, चलो इसका भावार्थ देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। कठपुतली कविता का भावार्थ। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है, कि वो क्या परेशान हो गया है कि दूसरों के हाथों से चलना फिरना ये सब होता है, तो उनसे वो परेशान हो गई है। अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है, और जब वो कठपुतली को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से में कहती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो, अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। कि मतलब मेरे पैरों पर छोड़ दो, मैं अपने पैरों से खुद से चलूंगी। मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे आज़ाद होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जब इसमें ये पहली कठपुतली बोलती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मेरे पैरों पर छोड़ दो, ये धागों से, इन बंधनों को सबसे मुझे मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो, तो ये सब जब बोलती है तो और जब वहाँ और सब कठपुतलियाँ रहती है ना, वो सब सुनती रहती हैं। वो सुनकर क्या क्या बोलती है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, वो सब बातें सुनकर कठपुतलियाँ बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब मन के छंद, मतलब मन की खुशी है, जो उनकी मन की खुशी है, क्या इनकी इच्छा है। ठीक है, कि हाँ बहुत दिन हुए, अभी हमें बहुत दिन हो गए अपने पैरों पर चले, हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपने मन की जो खुशियाँ हैं, मन की खुशी है क्या, अपने पैरों पर चलना, हमें अपने पैरों पर चले बहुत दिन हो गए। ठीक है, चलो अब आगे इसका भावार्थ देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। कठपुतली कविता का भावार्थ। भवानी मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहले पहरा में तो क्या था, खाली एक कठपुतली थी, उसके भाव दर्शाए गए हैं। ठीक है, और ये दूसरे पहरा में क्या, सब कठपुतली बोल रही है ना, कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों की बंधन में बंधी हुई हैं। अगला पैरा देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जब इसमें क्या, पहले जब पहरा में बताए थे कि पहली कठपुतली बोलती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, धागों को काट दो। फिर क्या होता, उसके बाद वो दो और सब कठपुतलियाँ वो सुनती रहती हैं, वो भी बोलने लगती हैं, अपनी आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए लड़ने लगती हैं, बोलने लगती है कि हमें भी आज़ाद कर दो। अभी क्या है, फिर क्या होता है, पहली कठपुतली सोचने लगती है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि मैंने कहीं, मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगने लगी
कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मेरी वजह से ये भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। और क्या ये बात सही है? क्या मैं ये सही बोल रही हूँ कि गलत? मेरा ये जो फैसला है वो कोई गलत तो नहीं है कि मेरी वजह से ये भी मुसीबत में पड़ जाए? ठीक है, तो इसका भावार्थ देख लेते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। कठपुतली कविता का भावार्थ। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस मतलब द्विधा के भावों को दिखाया है कि वो दुविधा में पड़ जाती है कि क्या मेरा ये जो फैसला वो अपने पैरों पर चलने का वो सही है या गलत है, वो सब दुविधा में पड़ जाती है। वो भावों को दिखाया गया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं कि उसका देखी देखी क्या करती हैं कि हाँ हमें भी आज़ाद होना है, उसका समर्थन करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही रही है, क्या जो उसने फैसला लिया वो सही है, कोई गलत तो नहीं है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है, क्या उसकी इच्छा जो सही है, कोई गलत तो नहीं है। अंतिम पंक्तियाँ उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।